हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ चार्टिंग का ऐसा बेस्ट स्क्रीनर जो कि दोस्तों आप लोगों को लाइव मार्केट में 5 मिनट के कैंडल पे बना हुआ है। दोस्तों वो कुछ कंडीशन जो मैं आप लोगों को डिस्कस करने वाला हूँ, वो लाइव मार्केट में आपको वो कंडीशन मैच होती है और मैच होते से दोस्तों आप लोगों को एसएमएस के द्वारा आप लोग उसका अलर्ट प्राप्त कर सकते हो चार्टिंग वेबसाइट के थ्रू। दोस्तों वो जो मैजिकल कैंडल है, यानी कि वो 5 मिनट की ऐसी मैजिकल कैंडल जिसके बाद स्टॉक में एक अच्छा खासा बड़ा मूवमेंट देखने को मिलता है। तो वो कंडीशन क्या है दोस्तों? सबसे पहली चीज़, किसी 5 मिनट का वो प्राइस मूवमेंट जब वो अपने प्रीवियस 1 डे के हाई का ब्रेकआउट करता हो, तो उसके बाद दोस्तों देखा गया है कि उसमें एक बहुत बड़ा मूवमेंट देखने को मिलता है। तो यही नहीं दोस्तों, इस स्कैनर पे मैं कम से कम 6 से 7 साल से काम कर रहा हूँ, यूज़ कर रहा हूँ मैं खुद, और सिर्फ यूज़ ही नहीं कर रहा हूँ, इसको मैं डे बाय डे रिफाइन करता रहता हूँ मार्केट के अकॉर्डिंग, और अभी काफ़ी परफेक्ट बन चुका है दोस्तों स्कैनर। बहुत रेयर होता है कि मेरे इसमें एसएल हिट होते हैं, लेकिन बिल्कुल एसएल हिट होंगे मैं आपको दिखाऊंगा, छुपाऊंगा बिल्कुल नहीं। अगर मैं बैक टेस्टिंग में जब भी एसएल होगा तो बिल्कुल दिखाऊंगा। दूसरी कंडीशन क्या होती है यहाँ पर, जब भी ये इसका वही वाली 5 मिनट की कैंडल अपने प्रीवियस 1 आवर के हाई का भी ब्रेकआउट करती है, ठीक है। तीसरी कंडीशन, वो 5 मिनट की जो कैंडल होती है वो प्रीवियस डे के हाई का तो ब्रेकआउट करेगी ही, 1 आवर के हाई का, साथ ही 15 मिनट के हाई का ब्रेकआउट भी करेगी, और अपने प्रीवियस 5 मिनट ऑफ कोर्स अपने प्रीवियस 5 मिनट के हाई का ही ब्रेकआउट करेगी। तब दोस्तों उसमें एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता हुआ देखने को मिलता है। दोस्तों तो मैं आपको यहाँ पे ये चार्ट पे सीधा लेकर चलता हूँ। दोस्तों मैंने स्कैनर को रन किया तो उसने मुझे कुछ इनफ स्टॉक्स निकाल कर दिए हैं, तो हम लोग देख लेते हैं दोस्तों वन बाय वन। क्विकली एक यहाँ से उठा लेते हैं, मैं रेंडमली पिक कर लूँगा दोस्तों। ऐसा मैंने कुछ, मेरा कोई इंटेंशन नहीं कि मैं प्री सेलेक्ट करके जो हिट एसएल हिट हुए या फिर टारगेट अचीव वही मैं दिखाऊंगा दोस्तों। एसएल हिट वाले भी जो भी होगा आएगा तो दिखाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए सबसे पहले हमें लॉजिक समझाता हूँ दोस्तों आपको। कोटक महिंद्रा 6 तारीख को 9:30 बजे दोस्तों उसने वो वाली कंडीशन मैच की। कौन सी कंडीशन मैच की? उसने अपने प्रीवियस डे के हाई का ब्रेकआउट किया, और भी जो अंडर कंडीशन है वो सारी उसने मैच की। तो चलते हैं, कोटक बैंक 6 तारीख को 9:35, ठीक है 6। तो जो जब भी बैक टेस्टिंग की बात करता हूँ दोस्तों, तो यहाँ पर जो मेरे स्टॉक्स होते हैं वो स्किनर्स होते हैं, वो कोई फेक रिजल्ट नहीं, कोई डिले नहीं होता, कोई डिले जैसी चीज़ नहीं होती दोस्तों उसमें। तो यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा कि ये रही वो वाली, मैंने पहले मार्क करके रखा टाइम बचाने के लिए आप लोगों का। यहाँ पर ये रही वही 30 मिनट 9:30 यहाँ पर हो रहा है, ये रही वो वाली 5 मिनट की मैजिकल कैंडल। दोस्तों अब इसके आगे क्या हुआ वो वाली बात हम बाद में करेंगे। पीछे की हिस्ट्री हमको पता, आगे का हमारे हाथ में कंट्रोल नहीं है, पीछे का जरूर हमारे हाथ में कंट्रोल है कि वो 5 मिनट की कैंडल क्या करती है, ये सारी चीज़ कंडीशन फुलफिल करती है क्या, फिर ये करेगी तो आगे तो ठीक है, अपने आप मार्केट डिसाइड करेगा कि जब उसने इतना ब्रेकआउट दिया तो उसको ऊपर की तरफ मूव करना है, नीचे करना, जो भी है वो तो लॉजिक हमारी आगे का हम लोग डिसाइड नहीं करते। पीछे की कंडीशन हम लोग टेली यहाँ पे करवा सकते हो। पीछे कंडीशन क्या थी? पहली कंडीशन आप लोगों को दिख रही होगी यहाँ पर, प्रीवियस डे का हाई। तो प्रीवियस डे कहाँ पर? ये रहा उसका प्रीवियस डे, उसका हाई कहाँ पर है भाई? पहली 15 मिनट की कैंडल, इसका ओपन इज इक्वल टू हाई रहा होगा, ठीक है। तो कल का मैंने हाई मार्क कर लिया। तो ये देख रहे हो दोस्तों, वो जो मैजिकल कैंडल जो मैंने यहाँ पे दिखा रहा था, उसने अपने प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट दिया, यस दिया। अब बात दूसरी कंडीशन क्या थी? प्रीवियस 1 आवर। तो प्रीवियस 1 आवर यानी कि पिछला 1 आवर अगर हम पकड़ लेते हैं, यहाँ कहीं 9:30 बज रहा है, 3:30, कल भी एक कुछ कैंडल लेना पड़ेगा हमको 1 आवर के लिए। तो प्रीवियस 1 आवर के हाई का ब्रेकआउट भी दे रहा है, तो ये रहा प्रीवियस 1 आवर के हाई का, यस दे रहा है। तीसरी कंडीशन दोस्तों यहाँ पर प्रीवियस 15 मिनट यानी कि 3 कैंडल ले लो, 1 2 3, 9:30 बजे 9:25 पे 9:15 पे मार्केट खुला, तो तीन कैंडल उसने यस यहाँ पर इसका भी ब्रेकआउट दिया, यस दिया। और प्रीवियस 5 मिनट की कैंडल, तो ये है प्रीवियस 5 मिनट की, इसका भी ब्रेकआउट उसने दिया, तीनों ब्रेकआउट दिए। तो अब आगे क्या हुआ दोस्तों? आगे की मैं क्या कहानी बताऊँ आपको? कहानी ये है कि हमारा जो होता है जनरली हम 1% टारगेट की एक्सपेक्टेशन रखते हैं। यहाँ पर उसने 2.5% के आसपास मूवमेंट दिया, बड़ी बात नहीं करते। तो इंट्राडे में 1% आप लोगों को 15 मिनट के अंदर उसने 9:30 पे आया, 10:10 पे उसने 1% आराम से हमारा टारगेट यहाँ पे अचीव करवा के दे दिया है। अब हम दूसरा स्टॉक देख लेते हैं। दूसरा स्टॉक रेंडमली पिक कर लेता हूँ, मैं इधर से पिक कर लेता हूँ, इस वाले को कोई दिक्कत नहीं है। इंडस बैंक 12:50, ठीक है 12:50 कहाँ पर हो रहा है भाई इसमें? इंडस बैंक 12:50। कंडीशन पे ध्यान देंगे दोस्तों, मार्केट कितना मूव हुआ, क्या एसेट हुआ, वो तो ठीक है बिल्कुल मैं आप लोगों को बताऊंगा ही। कंडीशन क्या थी? 12:50 की सबसे पहले हम कैंडल ढूंढ लेते हैं भाई, कहाँ पर है वो कैंडल? 12:50 की, ये रही 12:50 की वो कैंडल, ठीक है। तो क्या भाई इसने अपने प्रीवियस डे के हाई का ब्रेकआउट किया इस वाली कैंडल ने? 12:50, ये रहा 12:50, ये एक छोटा कर देता हूँ थोड़ा,
40, ये रही 12.50 की वो कैंडल। ठीक है, तो इसने प्रीवियस डे का हाई कहाँ पर है, ये रहा उसका प्रीवियस डे, इसका हाई यहाँ पर है। ये मैंने प्रीवियस डे के हाई को मार्क कर दिया। तो जी हाँ दोस्तों, इस वाले कैंडल ने यहाँ पर 12.50 के हाई का ब्रेकआउट दिया। प्रीवियस 15 मिनट यानी 1 2 3, ये प्रीवियस 3 ये ले ली, इसका भी हाई किया। प्रीवियस 1 आवर कहीं यहीं कहीं पे हुआ रहा होगा। आप लोग क्या करना दोस्तों, यहाँ पर आप आवरली इस तरह आप लोग चेंज कर करके देख लेना कि भाई 1 आवर 1 डे, तो आप लोग को ईजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारा अब क्या हुआ भाई, एक्टिवेट हुआ। अब यहाँ पे जब हमारा मूवमेंट आया तो यहाँ पर देख रहे हो दोस्तों, आधा परसेंट के आसपास गया और फिर नीचे उसने हमारा यहाँ पे 0.25% ऐसा हिट किया। तो जैसा मैंने बोला ऐसा हिट होगा तो बिल्कुल मैं आप लोगों को छुपाऊंगा नहीं, बिल्कुल बताऊंगा कि किस तरह ऐसा हिट होता है। तो अब थर्ड स्टॉक दोस्तों से निकाला टाटा मोटर्स 11.55 पे। ठीक है, टाटा मोटर्स देखते हो कंडीशन मैच हुई क्या। 11.55 कहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है दोस्तों, इसमें 11.55 इस वाले मूवमेंट पर। ये रही वो मैजिकल कैंडल। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ भाई, प्रीवियस डे का हाई कहाँ पर है, मार्क कर ले। तो ये रहा प्रीवियस डे का हाई, मैंने मार्क किया इसी वाली। अब आप बोलोगे कि नहीं सर यहाँ भी तो टूटा है, दोस्तों ये विक्स से टूटा है और यहाँ पर क्लोजिंग ऊपर दी है। डिफरेंस समझ दोस्तों, ये ब्रेकआउट नहीं, ये सारे फेक ब्रेकआउट है। फेक ब्रेकआउट के बाद देख रहे हो क्या हो रहा है, मार्केट फेक ब्रेकआउट दे रहा नीचे, लेकिन ये तगड़ा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है। तो ये वाला ब्रेकआउट ढूंढ के देगा दोस्तों, फेक ब्रेकआउट नहीं देगा हमारे स्कैनर। जैसा मैंने बोला कि मैं इतने साल से काम कर रहा हूँ इसमें, 6 से 7 साल से, तो ये छोटी छोटी चीज़ों को मैंने एलिमेंट किया हुआ है ऑलरेडी। स्कैनर भी टेकन केयर, पहली चीज़। दूसरी चीज़ दोस्तों, ये भी स्कैनर टेक केयर करेगा कि बहुत नीचे से स्टॉक भागता हुआ नहीं आना है। ठीक है, नीचे स्टॉक भागता आएगा बहुत नीचे से, तो वो कितना भागेगा उसकी एक लिमिट होगी। ठीक है, तो वो फिर ब्रेकआउट देगा भी तो वापस यू टर्न मार लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह की चीज़ों को हमने एलिमिनेट किया हुआ है दोस्तों। यहाँ पर ये देखिए फेक ब्रेकआउट आया है, फेक ब्रेकआउट है, तो उस पर वो आप लोगों को अलर्ट नहीं देगा, वो अलर्ट देगा जब तगड़ा ब्रेकआउट आएगा। ठीक है, तो ये रहा। तो प्रीवियस 5 मिनट का हाई का ब्रेकआउट भी दिया, यस दिया। प्रीवियस 15 मिनट के हाई का ब्रेकआउट भी यस दिया। 1 आवर के हाई का सारा उसने ब्रेकआउट यहाँ पर दिया। और फिर उसके बाद जब हमारा एक्टिवेट हुआ, हमने एंट्री ली, तो 1% जो हमारा था यहाँ पे आराम से टारगेट हमारा आ गया। उसके बाद देख रहे हो दोस्तों, फिर से वो नीचे आया और वही जो हमारा सपोर्ट था वहाँ से फिर से ऊपर गया। तो ये रही वो मैजिकल सपोर्ट, क्योंकि इस कैंडल ने इतना बड़ा यहाँ पे बाइंग है, बायर्स हावी हैं इस मोमेंट पर, क्योंकि इस वाली कैंडल ने बहुत बड़ा ब्रेकआउट दिया था। तो इसलिए स्टॉक यहाँ पर एक बार आया, फिर ऊपर बाउंस गया। सिंपल सी लॉजिक्स है दोस्तों इसके पीछे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, एक और स्टॉक देख लेते हैं कोई सा भी। चलो इसी को पिक कर लेते हैं यहाँ से, टाटा कंज्यूमर। तो यहाँ पर 2:10 पर आया। ठीक है, 2:10 पर क्या वो कंडीशन मैच हो रही है। 2:10 कहाँ पर हो रहा है भाई, ये हो रहा है 2:10। ओके, ये रही वो कैंडल 2:10 वाली। अब इसमें दोस्तों अब सोचोगे कि भाई मूवमेंट बहुत बड़ा नहीं आया है, मूवमेंट पे हम लोग फिलहाल नहीं जा रहे हैं, फिलहाल हम लोग लॉजिक को समझ रहे हैं। इस वाली कैंडल ने अपने प्रीवियस डे के हाई का ब्रेकआउट दिया, यस दिया। प्रीवियस 5 मिनट का ब्रेकआउट दिया, 1 आवर के लिए सारी चीज़ों का ब्रेकआउट दिया, यस दिया। और उसके बाद फिर उसने, अब बोलो कि भाई यहाँ पर भी हम लोग को ब्रेकआउट मिला, लेकिन दोस्तों इसने अपने प्रीवियस 1 आवर के हाई का ब्रेकआउट नहीं, इस लाइन को फिर से उसने विक्स के थ्रू तोड़ा। विक्स के थ्रू नहीं तोड़ा, हमको तगड़ा वाला ब्रेकआउट चाहिए। ठीक है, तगड़ा ब्रेकआउट दिया। अब यहाँ कहीं हमने एंट्री ली, तो देख रहे हो यहाँ पर फिर से इसने सपोर्ट लिया, सपोर्ट करके फिर से कहीं ऊपर गया। तो इसमें बहुत बड़ा हमारा मूवमेंट नहीं आया, लेकिन हमको कॉस्ट टू कॉस्ट इसने आराम से हमारा एग्जिट करवा दिया है। अब और देख लेते दोस्तों, एक आध स्टॉक और उठा ही लेते हैं। चलो भारती एयरटेल को भी ले लेते हैं। 1:35 पे, 1:35 कहाँ पर हो रहा है, इस वाले कैंडल पे। ये रही वो मैजिकल कैंडल। ठीक है, अब ये जब ये मैजिकल कैंडल, तो दोस्तों कंडीशन मैच हो रही है क्या, हम कंडीशन को चेक करेंगे। पहली चीज़ कि भैया बहुत नीचे से तो नहीं आ रहा है। ठीक है, नीचे से अगर आएगा तोड़ेगा तो वो यू टर्न मार जाएगा। क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी थक चुका है। ठीक है, तो अब हमारी कंडीशन थी पहली, ये दूसरी कल के हाई, ये रहा कल का हाई। ठीक है, अब यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया, यस। प्रीवियस 5 मिनट का, 1 आवर का, 15 मिनट, वो आप लोग यहाँ पे कन्वर्ट करके देख सकते हो, आराम से दिखेगा हम लोगों को। बिल्कुल सारा ब्रेकआउट इसने एक साथ दिया है। अब
जब ब्रेकआउट दिया तो आराम से उसने हमको 1% का जो था दोस्तों टारगेट आराम से उसने हम लोगों को अचीव करवा। दोस्तों जो स्कैनर होते हैं दोस्तों उनके लिए बहुत इफेक्टिव होते हैं कि भाई कुछ लोग एल्गो बनाना चाहते हैं चार्टिंग पे, ठीक है, आप लोग बिल्कुल इसकी जो वेबहुक यूआरएल डाल के एल्गो बना सकते हो कि जैसे ही कंडीशन में तो ऑटोमेटिक बाई हो जाए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि भाई जिनको मार्केट देखना ही नहीं है हमको चार्ट, ठीक है, हमें देखना ही नहीं, हम बस SMS आ जाए और हो क्या रहा है हमें मतलब ही नहीं दुनियादारी से, ठीक है, मतलब नहीं कोई बात नहीं, ठीक है, हमें मतलब है। तो हमने आप लोगों का काम ईजी कर दिया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हमने बता दिया लॉजिक, मैंने इस वीडियो में बता दी कि भाई ये है। तो जैसे ही इसका ब्रेकआउट देगा तो आपको SMS पे अलर्ट आ जाएगा कि भाई इसने एक महा ब्रेकआउट कॉल एक्टिवेट हुआ है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद जिनको टाइम नहीं है मार्केट देखने का, या फिर जिनको सिर्फ बस अलर्ट आ गया मैंने बाई कर लिया उठा के हो गया इंट्राडे, और फिर जब 1-8% का टारगेट आएगा हम उसको शॉर्ट सेल करके उसको सेल करके स्क्वायर ऑफ करके प्रॉफिट बुकिंग करें, तो उनके लिए काफ़ी यूज़फुल स्कैनर है दोस्तों। तो स्कैनर आप लोगों को चाहिए तो एंड्रॉयड एप्लीकेशन लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिए, वहाँ से आप लोग स्कैनर को परचेस कर सकते हो। तो इतना ही था दोस्तों आज के वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।